अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं ऐसे जजीरे की जिसका नाम सबसे ज़्यादा शैतानी ताकतों से जोड़ा जाता है। इसके बारे में असल हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं खूबसूरत मुल्क बरमूदा की। इस मुल्क में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल की क्या हकीकत है, क्या वाकई यहाँ शैतानी ताकतें मौजूद हैं, इस मुल्क को हेवन ऑफ टैक्स क्यों कहा जाता है, ऐसी कौन सी ताकत यहाँ मौजूद है कि हर कोई यहाँ करोड़पति है। ये सब हक़ाइक़ और इस मुल्क के तारीख़ और खूबसूरत मकामात बताते हैं आज की इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलें आपके साथ सफ़र शुरू करते हैं। बरमूदा का इस मुल्क का ऑफिशियल नेम बरमूदास है, क्योंकि ये एंटीक ओशन पर वाक़ है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है जो 181 आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें ज़्यादातर जजीरे गैर आबाद हैं। ये दुनिया के छोटे ममालिक में आता है। इसका कुल रकबा तकरीबन सिर्फ 53 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 66,000 के करीब है। लेकिन इस आइलैंड की पर कैपिटल जीडीपी दुनिया की चौथी हाई जीडीपी पर कैपिटा है, मतलब यहाँ के लोग अमीर तीन लोगों में शुमार होते हैं। बरमूदा की पर कैपिटल $1,23,000 है, जो पाकिस्तानी 3 करोड़ 40 लाख के बराबर है, यानी यहाँ हर शख्स करोड़पति है। इस मुल्क की जीडीपी $6.3 बिलियन है। ये एक टैक्स फ्री कंट्री है और इस मुल्क में पैसे लेकर आने पर यह नहीं पूछा जाता कि ये पैसा कहाँ से आया है। इसलिए 90% जीडीपी का फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑफशोर कंपनी पर मुश्तमिल है। इस आइलैंड का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मनाक है। ये आइलैंड मुल्क नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन इसकी अलग करेंसी मौजूद है। बरमूदा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बरमूदा डॉलर है, जो पाकिस्तानी 278 रुपये और इंडियन 83 रुपये के बराबर है, मतलब अमेरिकी डॉलर के करीब करीब। इस आइलैंड को 1505 को एक स्पेनिश शख्स जान दी बरमूदासी ने दरियाफ्त किया और इसके नाम पर इस आइलैंड का नाम रखा गया। बरमूदा का कैपिटल सिटी हैमिल्टन है, जो नाइट क्लब और नाइट लाइफ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोगों का लहजा फ्रेंडली और खुशहाली, पैसा होने की वजह से यहाँ की एवरेज लाइफ भी बहुत अच्छी है। मर्दों की एवरेज लाइफ 73 साल और औरतों की 83 साल है। ये दुनिया के इन ममालिक में आता है जहाँ इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी अमीर हैं। बरमूदा में क्राइम ना होने के बराबर हैं। ये दुनिया के महफूज 3 ममालिक में आता है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस मुल्क में पीने का पानी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ना यहाँ मीठे पानी की नदी है और ना ही कोई दरिया। यहाँ की गवर्नमेंट समुद्र के पानी को साफ़ करती है या बारिश के पानी से गुजारा होता है। यहाँ के लोग तो बहुत अमीर हैं, लेकिन यहाँ के कानून के मुताबिक एक घर में सिर्फ एक ही गाड़ी रखी जा सकती है। इस वजह से टूरिस्ट रेंट पर गाड़ी नहीं ले सकते। बरमूदा की ऑफिशियल ज़ुबान इंग्लिश है। बरमूदा में 40% प्रोटेस्टेंट, 14% रोमन कैथोलिक, 1% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। यहाँ सांप, मक्खी, मच्छर कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ बहुत से फेस्टिवल भी होते हैं। बरमूदा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, सिटी फॉर फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल पूरा साल मनाए जाते हैं। 1950 में अमेरिकी अखबारात में एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल फ्लोरिडा के साहिल से लेकर बरमूदा के जजीरे तक कई होने वाली गुमशुदगियों के बारे में होता था। ये तमाम गुमशुदगियाँ 1950 से पहले 5 साल में वाक़ हुई। इन वाक़यात में कश्ती, 9 हवाई जहाज़, 335 सिविलियंस अमले के अफराद मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। ये पहली बार हुआ जब समंदर के इस हिस्से को अब नॉर्मल समझा गया और ये ख्याल किया गया कि समंदर के इस हिस्से में कोई शैतानी ताकतें मौजूद हैं। 1992 में अमेरिका के एक जरीदे ने इस पूरे हिस्से को ट्रायंगल का नाम दे दिया, जो बरमूदा फ्लोरिडा के साहिल और पुर्तरिको को वापस में मिलाता था। 1965 में भी कुछ जरीद लोस इन बरमूदा ट्रायंगल के नाम से छपने लगे, लेकिन इन वाक़यात में मज़ीद सनसनी डाली गई ताकि मैगज़ीन ज़्यादा बिक सके। ये इनके लिए था जो हकीकत से दूर रहते थे। इसके बाद ये ट्रायंगल दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन गया। मज़ीद तारीख में जाएँ तो इसका असल में आगाज़ 1492 में हुआ, जब कोलंबस ने इस जगह से सफ़र किया और सफ़रनामे में लिखा गया कि अमले ने आग के गोले जैसी चीज़ें देखी, जिससे इनका कंपस नाकाम हुआ और इनको अजीब सी रोशनी नज़र आई, जैसे कि वो हवा में जो आग का गोला नज़र आया। और वो शहाब साका भी हो सकता है, जो आज के दौर में नॉर्मल बात है। और इस दौर में कंपस ख़राब हो गई थी। ये इस दौर में शायद अजीब बात हो, लेकिन आज हम जानते हैं कि मैग्नेटिव करोशन की वजह से कंपस ख़राब हो सकती है।
فلائٹ 19 جو برمودا ٹرائی اینگل کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔ 1945 میں فلوریڈا سے جو تربیت یافتہ جہاز اڑا جو کہ صرف ٹریننگ کی فلائٹ تھی، لیکن تقریباً 2 گھنٹے بعد پائلٹ نے رپورٹ کی کہ اسے فلائٹ کا راستہ سمجھ نہیں آیا اور کچھ دیر بعد جہاز غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے برمودا ٹرائی اینگل پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ یہاں سے جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جہاز چلانے والا اسٹوڈنٹ تھا جب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے پاس بہاماس سے گزر رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ میامی کی زمین سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف چلتا رہا کہ آگے فلوریڈا آ جائے گا، لیکن اصل میں وہ زمین اور ریڈار سے دور ہوتا گیا اور فیول ختم ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس نے اپنی لاسٹ لوکیشن بتائی کہ وہ اس وقت میامی سے گزر رہا ہے، لیکن وہ میامی کی فضا میں موجود ہی نہیں تھا۔ اور آج برمودا ٹرائی اینگل صرف سنسنی پھیلائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی آج تک آفیشلی اس علاقے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہزاروں جہاز اس کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ یہ میگزین کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولا گیا تھا اور آج سب اس پر یقین کر رہے ہیں۔ برمودا آئی لینڈ کو ٹیکس ہیون کنٹری بھی کہا جاتا ہے اور گوگل جیسی بڑی کمپنی بھی اپنا پیسہ برمودا میں رکھواتی ہے، اس لیے اسے ٹیکس ہیون کہا جاتا ہے۔ برمودا کی ویزا فیس پاکستانی 36,000 روپے ہے۔ برمودا کی لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہاں کی سیر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سیر کے لحاظ سے یہ ملک بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہیملٹن کی نائٹ لائف کا کوئی جواب نہیں۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں کے نائٹ لائف کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ملک کی بہترین ٹورسٹ پلیس ہے۔ یہاں ہر طرح کی عیاشی اور بدکاری کی جاتی ہے۔ شراب نوشی بالکل عام ہے۔ یہ ملک وادی ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ آپ زندگی میں ایک دفعہ اس ملک کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔